तो हम लोग कुछ कुछ करके पाइथन सीख रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग सीख रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। एंड देन हमने वो सेगमेंटेशन एल्गोरिदम बना दिया। तो जो अपेरेंटली हमसे पहले करीब 10 कंपनी या इंस्टीट्यूट ट्राई कर चुके थे एंड दे कुडंट डू इट। और आज भी हमारे जो कॉम्पिटिटर है जो $multi-million फंडेड है, उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है। तो अपेरेंटली वी होल्ड अ पेटेंट आल्सो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है काम की बातें। आज हम बात कर रहे हैं तन्मय सेठी से। तन्मय एक स्टार्टअप के को फाउंडर हैं जिसका नाम है नेबुला, जिसे नीति आयोग ने इंडिया के टॉप 20 सोशल इनोवेटर्स में शामिल किया है। जानेंगे क्या है इनकी स्टार्टअप और कैसी रही इनकी जर्नी आज के एपिसोड में। हाय तन्मय, कैसे हो तुम? सेक्सी। ऑलवेज। ऑलवेज। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, थोड़ा सा वाहवाही के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आपकी है मेरी? ऑब्वियसली तुम्हारी। तो featured in Google for India event in 2018, where MD of Google India himself talked about your startup. Identified as one of the top 20 social innovators by Niti Aayog and Ministry of External Affairs, and been featured in various platforms across social media. Okay. ये थोड़ी सी बातें हैं तुम्हारे स्टार्टअप नेबुला के बारे में। ये तो हो गई जो तुम्हें एक्कोलेट्स मिले हैं, बट हम जानना चाहेंगे कि नेबुला है क्या? तो नेबुला क्या है, इसके लिए आई थिंक ये बताना जरूरी है कि नेबुला स्टार्ट कैसे हुआ था। तो दिस इज 2016, जब हमने अपना पिछला जिस कंपनी में काम कर रहे थे, तो मैं और मोहित उस टाइम पे एक 3D प्रिंटर मैन्युफैक्चरर कंपनी में काम कर रहे थे। मोहित जो मेरा भी को फाउंडर है साथ में, और मन भर गया, कुछ अपना करने का मन था। तो वी वर लाइक कुछ करना है, बट नॉट समथिंग की वेबसाइट बना दी या लोगों का लाइफ, मतलब जिनका ऑलरेडी कंफर्टेबल लाइफ है उनको आलसी नहीं बनाना है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया और भारत दो कंसेप्ट चलते थे जो आज भी बोले जाते हैं। तो वी वर मोर इंक्लाइंड की टेक्नोलॉजी यूज करके भारत के लिए कुछ करना है। तब हमारे साथ तपिश भी था, एक और फ्रेंड है, तपिश भी था साथ में। और हम गए एक इवेंट में और हम रैंडम लोगों को पूछने लगे आपकी प्रॉब्लम बताओ, हम सॉल्व करेंगे करके। तो हमें एक वी मेट अ जेंटलमैन नेम नरेश यादव, हु वाज जॉइंट डायरेक्टर इन राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ओके। और उन्होंने हमें ये प्रॉब्लम बताई कि हम लोग ई मंडी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ई मंडी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बट ई मंडी चलेगा नहीं क्योंकि क्वालिटी टेस्टिंग हो नहीं सकती है। मैं और जानना चाहूँ, ई मंडी का क्या मतलब है? तो बेसिकली मंडी जो होती है आपकी, मंडी इज अ ट्रेड पॉइंट जहाँ पे किसान आता है, ट्रेडर सामान खरीदता है, या ट्रेडर सेकेंडरी ट्रेडर को माल बेचता है। तो आई विल से इंडिया का आई थिंक 50 या 60% ऑफ टोटल ग्रेन का ट्रांजेक्शन एटलीस्ट मंडियों में होता है। एंड वी आर अ बिग कंट्री, ठीक है। द थिंग इज कि छोटे छोटे फार्मर है, सब छोटा छोटा सामान लाते हैं। तो मंडी होता है जहाँ पे किसान आएगा, ट्रेडर आता है, आड़ती आता है, देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अभी तक मंडी इज अ फिजिकल सेंटर, मतलब मैं वहां जाता हूँ, खरीदार भी जाता है, वहीं पे ट्रेड हो सकता है। तो एट टाइम्स क्या होता है, खरीदने वाले कार्टेल बना लेते हैं, या एक जगह पे बहुत सारा सामान आ गया, खरीदने वाले अवेलेबल नहीं है, उस दिन खरीदने वाला नहीं है, या वेयर हाउस नहीं है, या लॉजिस्टिक्स नहीं है, ले जाने वाला नहीं है। तो उसके कारण से बहुत सारी क्राइसिस हो जाती है। तो द आइडिया दैट गवर्नमेंट केम अप विद इज कि व्हेन एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन और डिजिटल, व्हाई डोंट यू मेक अ मंडी डिजिटल? सो द आइडिया इज कि आप एक ट्रेड सेंटर को, वहां पे किसान आएगा, बट उसका माल सबको अवेलेबल होगा, सबको दिखेगा, और कोई भी बिड कर सकता है उसके लिए। तो पहले ये स्टैचुरी भी पॉसिबल नहीं था, लॉ नहीं थे इसके लिए, बट गवर्नमेंट 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने ई नैम करके एक स्कीम लॉन्च करी। तब इसको ओपन किया उन्होंने कि हाँ ठीक है, आप कहीं से भी कोई भी सामान खरीद सकता है। तो उसको ई मंडी नाम दिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हु हैव गॉट इनटू दिस आल्सो। तो ई मंडी इज कि कोई भी किसान आया, माल लाया अपना, वो माल ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो जाता है, वहां पे लिस्ट हो गया, एंड द बायर गोज देयर, पुट्स अ बिड, जिसका हाईएस्ट बिड होगा उसको सामान मिल जाएगा। एंड देन देयर आर ऑक्सिलरी सर्विसेज लाइक पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, जो वो करके उसको सामान उस आदमी को डिलीवर कर देते हैं, जो भी बायर है। तो इस आइडिया के साथ दिस ई मंडी थिंग स्टार्टेड। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आपको पता है 8 GB रैम है, i5 प्रोसेसर है, लैपटॉप के केस में 8 GB रैम है,
तो आपको सर्टेन फीचर्स पता होते हैं जो कि मेजरेबल होते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। बट ग्रेन्स के केस में क्या होता है कि आपको हर बार हर किसान का माल अलग होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो आपकी क्वालिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो कन्वेंशनली उसमें 30 मिनट लगते हैं, और मतलब यूएस में, कनाडा में, सब जगह ऐसे टेस्टिंग होती है। तो आपको, आप टेस्ट करोगे, 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट बाद आप रिजल्ट दोगे। तो प्रॉब्लम है कि मंडी में एक दिन में हजारों किसान आते हैं, तो उस केस में अगर आप हर किसान पे 30 मिनट लगाओगे तो इट बिकम्स अनवायबल, आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो उसमें। तो इसके लिए क्या होता है, आज किसान जाता है, व्यापारी ऐसे उठाता है, देखता है ये अच्छा दिख रहा है, 1500 रुपये। किसान के पास कोई फीडबैक नहीं है कि मेरे माल को 1500 क्यों मिले, 1700 क्यों मिले, 2100 क्यों मिले। व्यापारी को भी याद नहीं है कि मैंने पहला जो लॉट देखा था वो कैसा था, और 100वां लॉट जो देख रहा हूं मैं वो कैसा था। इट्स ऑल लक ड्रिवन। तो ये उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि भाई जब तक मैं टेस्टिंग नहीं करूंगा मैं ऑनलाइन क्या डालूंगा, मैं ये डाल दूंगा ये किसान आया ये माल लाया, बट किस क्वालिटी का माल है ये नहीं बता सकता। तो जो खरीदने वाला है उसको जगह पे ही आना पड़ेगा खरीदने के लिए। तो ये हमें प्रॉब्लम बताई गई, हमें लगा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो लग गए हम, मैं, मोहित, तपिश उस टाइम पे, और भी कुछ कुछ, योगेश उस टाइम पे ओयो में काम करता था, तो उसको भी पकड़ा, भाई मदद कर। तो पहले, सबसे पहले हमारा क्या था कि यार चलो बाहर देखते, बाहर क्या किया, टीप लेते हैं और छाप देते हैं, ठीक है। अच्छा। और हमारा आइडिया था यार 1-2 साल में कुछ प्रोडक्ट बना लेंगे, एक बेच देंगे थोड़ा करके, एंड विल हैव सम मनी, तो फिर हम सोचेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, मतलब दैट वाज द इनिशियल हाइपोथेसिस बिहाइंड नेबुला। हाँ हाँ। तो अपेरेंटली ठीक है, ऐसा ऐसा दिमाग में आ गया, तो हमने उनको बोला हम करेंगे, बोला ठीक है करो चलो। तो हम लग गए, छोड़ छाड़ के सब कुछ, और बनाया कुछ कुछ करके। तो अपेरेंटली सेगमेंटेशन एक चीज होती है जिसमें आपको सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट्स को इमेज में से अलग करना होता है। अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैं और मोहित मैकेनिकल इंजीनियर, जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग, मतलब एक पहला कोर्स करने के बाद कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी। योगेश है, तपिश है, ठीक है, फिर तपिश एमएस के लिए चला गया तो वो भी थोड़ा बिजी हो गया वहां पे। तो हम लोग कुछ कुछ करके पाइथन सीख रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग सीख रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, एंड देन हमने वो सेगमेंटेशन एल्गोरिदम बना दिया। मतलब तो जो अपेरेंटली हमसे पहले करीब 10 कंपनी या इंस्टीट्यूट ट्राई कर चुके थे, एंड दे कुडंट डू इट। और आज भी हमारे जो कॉम्पिटिटर है जो $multi-million फंडेड है, उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है। तो अपेरेंटली वी होल्ड अ पेटेंट आल्सो फॉर दैट थिंग। तो 2-3 नौ सिखियों ने, जिन्होंने कभी इमेज प्रोसेसिंग कुछ नहीं किया, वी मेड दिस सोल्यूशन। और अपेरेंटली उस टाइम पे मशीन लर्निंग भी, मतलब इट वाज वेरी अर्ली स्टेज ऑफ मशीन लर्निंग। दिस इज 2016 इश, मतलब आई विल से डिसेंट, जहाँ पे लोग, जिनको पता है वो उनको पता था, बट नॉट मेनी पीपल न्यू। जीपीयूज आ ही रहे थे इंडिया में, वैसा स्टेट था। तो अभिषेक का, मतलब योगेश का भाई हमारे घर आया एक दिन, जयपुर में हम लोग रह रहे थे, मैं और मोहित। तो ऐसे रैंडमली मुझसे पूछ रहे थे क्या करते हो। तो हमारा तब तक कंसेप्ट ये था, हमें आइडिया ये था। तो हम लोग मशीन लर्निंग में 2 तरह के होते हैं, एक जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा डीप लर्निंग यूज नहीं करते, तो सेकंड इज डीप लर्निंग। तो हमें ये था, डीप लर्निंग का थियोरेटिकल नॉलेज बहुत थोड़ा नॉलेज था कि यार डीप लर्निंग में बहुत डेटा लगता है और बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, आप उसको रन नहीं कर सकते नॉर्मल उस पर। और हमारा ऑब्जेक्टिव था मंडी में चलाना है, तो आपको नॉर्मल सिस्टम पे चलाना है, आप फैंसी जीपीयू नहीं लगा सकते मंडी में, भाई वहाँ एसी नहीं मिलेगा ही नहीं। तो उसने आया, वो बोला नहीं मैं तो अपने सिस्टम पे ट्रेन करता हूँ मॉडल। अच्छा। तो फिर हमने रातों रात जो मॉडल थे, इमेज नेट करके एक डेटा सेट है, उसका जो मॉडल था उसको क्लोन किया, एडिट किया, अपने मॉडल पे ट्रेन के हमने बुलाया, तो चल गया। तो अपेरेंटली हमारा एक चंडीगढ़ में डेमो आ गया था जहाँ पे सारे कंट्री के स्टेट्स के बोर्ड आ रहे थे, मतलब। और दिस गाय, मिस्टर यादव, नरेश यादव, ही सेड कि मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, तुम डेमो करो वहां पे। ही ओके। गॉट अस अ चांस, मतलब। तो अब हमारा कुछ नहीं था, कुछ रेडी नहीं था। आई थिंक इज जून जुलाई, तो अप्रैल में हमने स्टार्ट किया, दिस इज जून जुलाई। अभी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई थी, चल रहा है प्रोसेस। कंपनी का नाम नहीं है, प्रोडक्ट का नाम नहीं है, बट कुछ कुछ चलता सा दिख रहा है कि हाँ चीजें चल रही है, बिट्स एंड पीसेस इंटीग्रेट करके। और ओवरनाइट हमने नाम बनाया नेबुला, और प्रोडक्ट का नाम हमने बनाया मैट। मैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि अपेरेंटली हम सब लोगों के नाम के फर्स्ट वर्ड से बना है। मतलब टिल डेट लोग हमसे पूछते हैं मैट का फुल फॉर्म क्या है, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू कॉइन फुल। ऐसे मैट बनाया हमने, और हम चल पड़े चंडीगढ़ ट्रेन में बैठ के। वहां पे उन लोगों ने हमें 15 मिनट का स्लॉट दिया था,
और हम करीब 1-1.5 घंटा कंटिन्यूसली उनको बताया, मतलब तो पीपल वर सोल्ड कि हाँ ये तो बहुत सही चीज है, और समझ आ गया लोगों को क्योंकि एग्री वाले लोग थे। तो हाँ, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। तो आज हम क्या करते हैं, हम वही चीजें करते हैं, बट हम मतलब उसमें व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन जैसी टेक्निक्स यूज करके क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं और फिर डायग्नोस्टिक्स देते हैं। तो जैसे जैसे हम गए, लोगों के साथ काम किया, तो समझ आया कि इट इज लाइक डॉक्टर आपको बोलते हैं कि डायबिटीज है, आप घर जाओ अपने। तो सबसे पहले तो ये था कि कोई बताने वाला नहीं था कि डायबिटीज है। अब आपको बोलते हैं कि डायबिटीज है, आप घर चले जाओ। तो आज वो हो रहा है फार्मर के साथ में। हमने जैसे आज की तारीख में 200 मंडियों में प्रेजेंट हैं अक्रॉस कंट्री। मंडियों के अलावा भी जगह है, बट प्राइमरीली मंडियों में हम लोग काम करते हैं। तो वहां पे हम टेस्टिंग करते हैं, बायर्स को भी बताते हैं आप किसको माल बेच सकते हो, ये माल मतलब एक्सपोर्ट हो सकता है या लोकल मिलर को देना चाहिए, तो वो सब इंफॉर्मेशन देते हैं। और फार्मर को हम बताते हैं कि भाई मतलब इसकी क्वालिटी क्या है। तो अब फार्मर हमसे आके पूछता है, भाई अच्छा ठीक है आपने बता दिया क्वालिटी खराब है, पर करूं क्या मैं इसका। हम्म। एंड दैट वाज अ बिग रियलाइजेशन। मतलब जैसे लाइक हम इंजीनियरिंग में, इमेजिन करो कि हमें एग्जाम दिया हमने, एंड वी वर नेवर शोर्ड कि तुम्हारे मार्क्स कितने क्या है ना, जस्ट फाइनल ग्रेड मिल जाए आपको। और किसी में मिड सेम में, फर्स्ट सेम टर्म, कुछ नहीं बता रहे आपको, आपको बस फाइनल ग्रेड दे दे रहे हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस विद अ किसान। वो बेचारा 4 महीने 5 महीने पूरी मेहनत करेगा, उगाएगा करेगा, एंड ही इज नॉट अ एक लाइक एजुकेटेड पर्सन। वो बीएससी एग्रीकल्चर करके नहीं आया वहाँ पे, उसको साइंस नहीं पता है उसका। वो अपनी मेहनत करके जो भी करके उगाता है, या पेस्ट आया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, सॉइल का चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नहीं पता है। वो जाएगा बेचने के लिए, और एक आदमी उसको बस वो ग्रेड दे देगा कि हाँ आपका ए ग्रेड है, 1500 रुपये, आप घर जाओ। दूसरे का बी ग्रेड है, आपका 1300 रुपये, आप घर जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन आने लगे हमारे पास कि भाई अब क्या करें। तो हम लोग क्वालिटी टेस्टिंग से अब डायग्नोस्टिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, कि हम सीड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, इन लोगों के साथ काम करके और ये डेटा को यूज करके फार्मर की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर कैसी क्वालिटी ला रहा है वो। और उसके बेसिस पे हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप ये चीजें करोगे तो आपका बेटर प्रोड्यूस आएगा अगली बार के लिए। तो वो सारी चीजों पे अब हम काम कर रहे हैं। तो हाँ मतलब that is Nebula. I don't know if I have answered your original question, or I don't even remember कि original question क्या था। नहीं नहीं, हम नेबुला के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। तो मोस्टली यही है अभी कंज्यूमर फेसिंग। तो आई थिंक उतनी अवेयरनेस कंज्यूमर्स के बीच में नहीं है। दो वी आर प्लानिंग कि हम वेरी सून वी सेट अप आवर डिवाइसेस इन रिटेल स्टोर, स्पेशली वैरायटी डिटेक्शन के लिए। तो आज आप शरबती गेहूं खरीदने जाओ, वो आपको 25 रुपए 30 रुपए किलो मिलेगा, और नॉर्मल गेहूं 17 रुपए 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिल जाएगा। तो मतलब लोगों में ये डिस्ट्रस्ट होता है कि यार आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हो। राइस, सोना मसूरी 50 रुपए का मिलेगा, नॉर्मल आपको 30 रुपए का मिलेगा। तो वो वेराइटल टेस्टिंग के लिए भी आर प्लानिंग। बट वही है मतलब कि अभी हमें बिगर प्रॉब्लम ये लगता है कि यार जहाँ पे इतना बड़ा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ सोल्यूशन, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑल्सो। तो हमें ट्रेडर को भी जाके बताना पड़ रहा है भाई ये रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो सालों से वो ऐसे ही देखता आया है। राइट। तो वो इंफॉर्मेशन कि हाँ आपने ऐसे देखा और मेरी रिपोर्ट, तो हम ऐसे करते हैं कि आप देख के बताओ ये माल कैसा लग रहा है, फिर मेरी रिपोर्ट देखो, फिर ये माल कैसा लग रहा है, फिर ये रिपोर्ट देखो। तो दैट वे दे आर ऑल्सो सीइंग। तो अब वो भी मतलब एक ट्रेडर भी क्या चाहता है, यार मेरे पास पैसा है, मैं क्यों धूप में निकल के मंडी में घूम भटक भटक के मैं माल खरीदूंगा। मैं अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे रिपोर्ट देखूं, हाँ ये क्वालिटी है, मैं खरीद सकता हूँ वो सामान। क्या ट्रस्ट बिल्ड करना, जैसे तुमने बताया, ट्रस्ट बिल्ड करना भी एक अवेयरनेस, जो तुमने बोला, किसानों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना कि हाँ ये जो मुझे रिपोर्ट दी जा रही है वो ट्रस्ट वर्दी है, या ये मेरा अच्छा ही चाहते हैं। इवन बायर्स के सामने ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सब भी शायद चैलेंजिंग पार्ट हो जाता होगा इस पूरे स्टार्टअप को रन करने का, कि कैसे कॉन्फिडेंस में लाया जाए। आई थिंक वो अवेयरनेस से, तुमने बोला कि वो अवेयरनेस जितना ज़्यादा आप तुम दोगे, उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि उन्हीं के फायदे के लिए हो रहा है ये। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे किसान को लेके या बायर को लेके कहीं पे कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे, जहाँ पे उनकी सोच में बदलाव आया, या उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि जो वो देख रहे हैं उनकी लाइफ बहुत इजी बन गई हो? तो अंकित देखिए इसमें बहुत सिंपल चीज है। इनफैक्ट एवरीवेयर दैट्स व्हाट अप्लाइज कि अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो दे विल अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, राइट। अदरवाइज इट्स जस्ट बोगस। ठीक है। एंड द थिंग इज कि
टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फार्मर को अवेयर करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. मतलब उसका जो एफर्ट है, वो अंडरस्टैंडिंग, मतलब फर्टिलाइजर कंपनी, सीड कंपनी, वो आज भी सालों से होने के बाद आज भी अलग अलग तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. तो हमारा सिंपल फंडा ये है कि जो बायर है उसको एनेबल करो, और आप उसको एनेबल करोगे तो वो फार्मर को बेटर प्राइस देगा, क्योंकि इट्स ए इक्वल मार्केट एंड इट्स एन ओपन मार्केट नाउ. अगर मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है जो फार्मर लाया है, और ये इन्फॉर्मेशन सबको पता है. आप मान लो, जनरली क्या होता है, जैसे हमने बहुत मंडियों में देखा है, तेलंगाना में हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, महबूब नगर बड़ेपल्ली मंडी, ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है. महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रेडर बैठते हैं. बड़ेपल्ली उसी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा एरिया है, वहाँ पे कम ट्रेडर बैठते हैं. कंसिस्टेंटली 1 महीने तक जब पीक सीजन था, सेम क्वालिटी का माल 150 रुपए क्विंटल कम बिक रहा था बड़ेपल्ली में. अब एक फार्मर इज फ्री कि वो बड़ेपल्ली जाए चाहे महबूब नगर जाए, वो कहीं भी जा सकता है. बट सिंस कंपटीशन ज्यादा है, महबूब नगर में कंसिस्टेंटली हायर प्राइस मिल रहा है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग दिस इन्फो. अच्छा, और विद इन मंडी भी क्या होता है कि 100 फार्मर आए तो ऐसे मंडी में बहुत बड़ी एरिया है, ओपन एरिया, और फार्मर सब आके अलग अलग, जहाँ सुबह जो जल्दी आ गया वो पास में रख लिया ऐसे, और फिर सब लोग ट्रेडर मिलके ऐसे या तो जाते हैं, देखते हैं कि हाँ कितना कितना है, और वहाँ पे बिडिंग होती है लॉट पे. नाउ द थिंग इज, एज ए ट्रेडर आई हैव ए लिमिटेड बाइंग कोशेंट, कि भाई मैं आज 100 किलो माल, मतलब 1000 किलो माल खरीद सकता हूँ, ठीक है. उतना जब मेरा माल खरीद लिया मैंने, तो मैं आगे नहीं जाता. दैट्स सिमिलर टू हाउ वी गो टू मंडी. आपको 1 किलो टमाटर लेने, आपने 3 दुकान देखी, चौथी दुकान में आपको प्राइस भी सही मिला, टमाटर भी सही मिला, आपने उठा लिया. अब आगे की जो 10 दुकान है, यू आर नॉट बॉदर्ड कि उनके पास क्या सामान है क्या नहीं है. सिमिलर टू दैट व्हाट हैपेंस इन मंडी. तो आज बहुत सारी लक बेस्ड चीजें हैं. तो हम अभी 2 चीजों पे काम कर रहे हैं. एक, बायर को ये बताते हैं कि आपका जो माल, ये जो पर्टिकुलर किसान का माल है, ये आप किस किस सेकेंडरी बायर्स को बेच सकते हो. तो आप क्या इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, या इसकी क्वालिटी लोकल मिलर की है, या आप मतलब एक कंपनी को बेच सकते हो. क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, जैसे हमने एफएमसीजी कंपनीज के साथ भी काम किया, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 20% तक ट्रक रिजेक्शन होता है. अच्छा. मतलब 100 ट्रक अगर मेरे वेयर हाउस में आ रहे हैं तो 20 ट्रक मैं वापस भेज रहा हूँ, और ये सारा कॉस्ट ट्रेडर बियर करता है. उसने पैक करके भेज दिया, क्वालिटी में 20% माल रिजेक्ट हुआ. तो हम सबसे पहले ये बता रहे हैं, भाई आप अगर इस कंपनी को बेचना चाहते हो, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड ये है, मैं ये आपको दे रहा हूँ, तो आप इस माल को मिक्स करो, आप इस कंपनी को बेचो, तो वो ज्यादा प्राइस देती है ऑब्वियसली. इस माल को मिक्स करो, ये लोकल मिलर को बेचो. तो दैट वे व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इनेबलिंग द बायर टू फाइंड आउट देयर सेकेंडरी बायर, और वी से इट एज की वी आर हेल्पिंग टू फाइंड द राइट यूटिलिटी ऑफ द ग्रेन, कि ये पर्टिकुलर जो ग्रेन आया है, इसको कौन आदमी बेस्ट प्राइस देगा, किसके लिए ये बेस्ट सूटेड है. तो जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग गए थे लखीमपुर, एक जगह है यूपी में, बहुत रिमोट जगह है, यूपी वालों को भी नहीं पता होती है. झांसी के पास में बहुत मतलब बैकवर्ड एरिया है, वहां पे हमें मंडी बोर्ड बोला आप उधर जाके मशीन लगाओ. वही दिया था वहां पे, तो काफी स्कैरी चीज थी. मतलब क्योंकि लोगों को अवेयर नहीं है, मोबाइल भी नहीं, बहुत लोगों के पास अभी भी फीचर फोन चल रहा है वहां पे. तो मशीन ले गए, बोले ये कुछ काम की नहीं है, ये है वो है, ठीक है. लोग आए देखने ट्रेडर, तो मतलब इनिशियली अरे ये क्या करेगी, हमें पता है ये है, ठीक है. देन 2 आदमी आए बाद में, ये सब ग्रुप में आए, बताए, 2 आदमी बाद में आए, बोलते हैं सर हमें क्या है, बैंगलोर की कंपनी है, उसको हम माल बेचना चाहते हैं, और उनके 2-3 पैरामीटर है जो हमें पता नहीं है, मतलब हमें आता नहीं है हम कैसे टेस्ट करें. तो हमारे पास माल होता है, पर हम बेचना उनको चाहते हैं, वो पैसे भी ज़्यादा देना चाहते हैं हमें, पर हमें पता नहीं है कि माल हमारा क्वालिटी का है कि नहीं है. और अगर आप बता दो तो हम खरीदने वाला माल अपना उनको बेच पाएंगे. एंड देन वी एक्चुअली वर्क विद देम टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन कि हाँ उनका क्या रिक्वायरमेंट है. एंड दे एक्चुअली स्टार्टेड टेस्टिंग दिस थिंग, कि हाँ भाई ये ऐसा है, इसका माल आया, ये टेस्ट किया मैंने, ये टेस्ट किया. तो अगेन we are just one part of the ecosystem. We are not saying we are solving the entire problem. We are one part of the ecosystem, but where we are is हम information provide कर रहे हैं. We are creating that information which is missing today and enabling other e-mandi platforms जो भी आज बन रहे हैं, कि आप ये information के basis पे transaction कराओ, which makes it smoother or more transparent in a sense. Yeah, that's what we are trying to do. क्योंकि किसान को आप, अगर किसान को देखो ज्यादा प्राइस नहीं मिलता तो वो कागज है उसके लिए. राइट. अगर किसान को पहले भी 1500 मिल रहा था, अभी भी 1500 मिल रहा है, एक रिपोर्ट कागज की मिल रही है, क्या करेगा. he has too many shit to handle than this report. ये बताओ कि अच्छा, थोड़ा सा इससे हट के पूछता हूँ मैं. एक
टिपिकल स्टार्टअप फाउंडर होता है ऑन अ डे टू डे बेसिस, तुम्हें क्या क्या डील करना पड़ता है? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बीट एनी स्टार्टअप्स आर लाइक कि स्टार्टअप है, बड़ा फैंसी है, पैशन ये वो, बट टू रन अ स्टार्टअप इज अ शिट क्लीनिंग जॉब, ठीक है? तो आप एक कंपनी में हो, कोई भी कंपनी में एक पोजीशन पे हो, तो द थिंग इज, एक तो आपका स्कोप डिफाइंड होता है कि आपका लाइफ यहाँ इस जगह स्टार्ट होता है, इधर खत्म होता है, मतलब ये आपका टास्क है, इसके बियॉन्ड आप मना कर सकते हो। इवन इन इसमें भी आप मना कर सकते हो, यू हैव ए मैनेजर जिसके पास आप जाके बोलो यार मेरे से नहीं हो रहा, हेल्प करो, या आई नीड मोर पीपल या समथिंग लाइक दैट। स्टार्टअप में दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो है, ये है ही नहीं कहीं, ये कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है ये। एंड देन एज यू ग्रो एवरी डे न्यू प्रॉब्लम विल कम। एक चीज सॉल्व करते हो आप एंड एक नया प्रॉब्लम आता है। इट कैन बी एवरीथिंग, एनीथिंग। एम्प्लॉय बोल रहा है मेरा टैक्स बहुत ज्यादा कट रहा है, भाई मेरा टैक्स बचाओ, आई डोंट नो। एंड देन यू फिगर आउट कि हाँ ये चीजें करनी है। इधर यू एंगेज, इफ यू हैव सो मच मनी तो हाँ एंगेज करो, अदरवाइज एंगेज करने के लिए भी किस आदमी के पास जाओ, उसको क्या बताओ दैट पर्सन इज बिजी। और टैक्स वाला, कभी इनकम टैक्स आ गया, कभी जीएसटी आ गया, कभी लीव्स आ गई कि कितनी लीव्स है, मेरी कितनी लीव्स है, तो अटेंडेंस सिस्टम लगाओ, एचआर, इंश्योरेंस, पॉलिसीज। तो और फिर प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, वेंडर भाग गया, वेंडर मर गया, कुछ हो गया, सामान नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री खत्म हो गई, बंदा नहीं आ रहा है, इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं आपके, लोगों को स्टार्टअप करनी है, मन कर गया कि हम भी स्टार्टअप करेंगे। तो फिर इट्स नॉट डिफाइंड। आई थिंक आई स्पेंड 20% ऑफ माई डे ऑन कॉल्स, रैंडम, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो जैसे इन वन ऑफ द स्टेट हम लोगों ने कुछ अपने बंदे लगाए मशीन ऑपरेट करने के लिए। दिस पर्सन और ऑपरेटिंग द मशीन, वो जाते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, किसान को टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट देके आते हैं। अब एक जगह पे हमारे जो ऑपरेटर्स है वो किसी, मतलब दे गॉट इन्वॉल्व इन सम रॉन्ग एक्टिविटी एंड दे गॉट अरेस्टेड एक्चुअली। तो फिर वो एक ऑल टुगेदर एक नया सीन के अब इनको निकलवाओ, क्या करना है, हाउ डू यू गेट कंपनी आउट ऑफ इट, वो सब चीजें। तो it's a shit cleaning business, that's how I call it, कि there is shit and you have to clean it and you cannot say no, and it can be anything that you can think of। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो you can devote it to टेक्निकल या जो तुम्हें पसंद है वो चीज करने के लिए, otherwise it's ultimately it's you have to do everything। What makes it worth it then? If it is just a shit cleaning job and you are always engaged in finding solutions to newer problems every day, every single second, every single minute, what is that you are looking for that makes it, say कि हाँ यार इसलिए करता हूँ मैं? See, for me personally, it's problem solving। तो I have always been someone जिसको problem solve करना में मजा आता है। मतलब it can be anything। मतलब for that matter now I can tell you कि जब मैंने ये चीज उठाई थी, I haven't had written a line of code in 3 or 4 years। मतलब, और उसके पहले भी मैंने एक कोर्स किया था बस, being a mechanical engineer, कोई कोडिंग कुछ वास्ता नहीं था। And we solved it to an extent कि I can claim कि at this point of time there is no product in the world which is better than us, not India, in the world। And there are companies, their competitors were funded probably 100 times more than us। So I think for me it's probably problem solving and the fun of it कि हाँ फटी हुई है you have to probably work it out and give some solution या वैसा। Otherwise, though, I don't know. People say, see, as a matter of fact, not all startups make money। Whatever we hear, there are very few। जो फंडिंग नंबर्स भी हम सुनते हैं वो फाउंडर को कुछ नहीं मिलता है उसमें से, मतलब तो इट्स नॉट दैट ल्यूक्रेटिव जो दूर से दिखता है कि हाँ बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। पैसा बनाते हैं बट बहुत लिमिटेड लोग, मतलब 1%। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 1%, 2% पीपल। बाकी 98% पीपल तो आई थिंक फन के लिए ही कर रहे हैं, मतलब दैट पैशन ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, लिविंग दैट। और मतलब देयर हैव बीन मोमेंट्स जब पीपल विल कम टू यू एंड से कि भाई तुम बहुत सही काम कर रहे हो, यू आर सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम, या यू हैव सॉल्व्ड माय प्रॉब्लम। या एक बंदा जैसे, दिस वाज अ मैनेजर इन ए एफएमसीजी कंपनी, बिग, वेरी बिग एफएमसीजी कंपनी। तो हम उनके प्लांट में थे, कोटा में।
वो हमने उनको डेमो दिया, वो बोलता है यार मेरे को ये चीज सपने में आई थी और तुमने मेरा सपना सच बना दिया। कि हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है ये मैनुअली करने में, क्योंकि गलत हो जाता है, ये आके चिल्ला रहा है, टाइम नहीं है, क्योंकि हर चीज में टाइम का इशू होता है ना, सीजन एक साथ आता है। तो मतलब देयर आर थिंग्स लाइक दैट जो कि कीप्स यू पुशिंग। अदरवाइज तो इट्स या आई विल स्टिक टू दैट। तो इसका ही फॉलो अप है कि यू कुड हैव जस्ट chosen a much more comfortable place for yourself, ठीक है, मतलब कहीं पे तुम एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकते थे या किसी के लिए काम कर सकते थे, तो उसमें शायद तुम्हें एक कंफर्ट प्लेस मिलता है, एक कंफर्टेबल लाइफ मिलती। तो ये क्या एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है? डज कंफर्ट ट्रबल यू टू सम एक्सटेंट? आई थिंक यू आर राइट, इट्स मोर ऑफ पर्सनालिटी थिंग कि मतलब एक्चुअली मतलब अब दो आजकल के स्टार्टअप्स आर अ बिट डिफरेंट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ वेरी स्टार्टअप एंथुसियास्ट पर्सन। जो जैसा स्टार्टअप आजकल चल रहा है, फंडिंग या थिंग्स दैट पीपल आर ट्राइंग टू सॉल्व और द वे दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। बट हाँ मतलब इट्स मोर अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर शेल एंड टेकिंग अ प्रॉब्लम हेड्स ऑन। एंड ऑब्वियसली कंफर्ट तो आपको मतलब हाँ ठीक है, मैं जाके ऐसी कंपनी भी ज्वाइन कर सकता था जो जिनके साथ हम आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जिनको सोल्यूशन करें कि हाँ आपके लिए बना देते हैं, ठीक है सैलरी आएगी, ये सब आएगा। बट हाँ वो फन नहीं होता है, मतलब क्योंकि वहां पे आप नो बोल सकते हो ना यार, मतलब यार ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे। जब आपको पता है कल डिलीवरी है, कल नहीं दिया तो जूते मारेगा क्लाइंट, तो यू कांट स्किप दैट। तो हाँ आई थिंक मतलब आई डोंट नो, इट्स मोस्टली कि हाँ कुछ करना है, चुल है कि लाइफ में कि कुछ तो अलग, मतलब इट बिकम्स बोरिंग ना चीजें। मतलब मैं तो आजकल अभी जैसे ठीक है टीम है स्केल्ड, आई डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, वी हैव रेवेन्यू, प्रॉफिटेबल है, चीजें है, ये है वो है, तो यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग। नाउ एंड देन आई गेट बोर्ड कि अरे यार ये तो नहीं, तो नया प्रोडक्ट बनाएंगे, नई चीज करेंगे। तो हाँ मतलब दैट्स हाउ आई थिंक मतलब यू लिव। अदरवाइज तो कंफर्ट में तो वही है कि हाँ ठीक है सुबह जाना है शाम को आना है। अगर मैं पूछूं कि इसमें किस हद तक तुम्हारी अपब्रिंगिंग रोल प्ले करती है? आई डोंट नो मतलब वेदर इट्स ए अपब्रिंगिंग थिंग, मतलब वही कि जो बायोलॉजी में बोलते हैं कि जीन से आ रहा है कि एपिजीनोम से आ रहा है, तो नॉट श्योर। दो आई थिंक वन थिंग विच in particular in my case which has helped me and I thank my parents for that is कि they always let me ask questions। ओके। कि मतलब बचपन में आई यूज टू आस्क रैंडम क्वेश्चन, मोस्ट वियर्ड क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो मैं अपने रिश्तेदारों के घर पे जाके ये सवाल पूछता था कि कुत्ता बिल भाव क्यों करता है और बिल्ली म्याऊ क्यों करती है, मतलब दोनों ऐसे इधर उधर क्यों नहीं करते हैं। एंड आई वाज नेवर लाइक यार भागो भागो यहाँ से क्या फालतू को, तो दैट नेवर हैपेंड। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच क्रिएटेड दिस क्यूरियोसिटी फॉर मी टू लुक एट प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू सॉल्व देम। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अदरवाइज तो आई मतलब आई डोंट नो, मतलब probably people who have read entrepreneurs can answer this question कि what makes entrepreneur an entrepreneur। नहीं, मैं जैसे बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लो कि आप बोलते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो ऐसा तुम्हें लग रहा था कि तुम थोड़ा लीग से हट के ही चीजें करोगे। क्योंकि एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे तुमने मुझे शायद कभी ये स्टोरी बताई थी कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE, और जैसे कि लोग कोटा जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ था तुम थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो? फिर शायद हम देखेंगे कि ये बहुत पहले से ही ऐसा लीग से हटकर काम करते हो या अभी अभी डेवलप हुआ है तुम्हारे अंदर। बंसल क्लासेस जो कोटा में उस टाइम पे बहुत फेमस थी, दिस इज व्हाट, मैं 10th क्लास से कब ग्रेजुएट हुआ था, आई थिंक 2008 में। हाँ तो माँ बाप ने बचपन से ही बोला था कि हाँ इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी निकालेगा हमारा लड़का। अपेरेंटली घर में उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई आईआईटी तो था नहीं, और भैया एक कजन है वो इंजीनियर थे, तो ठीक है कि हाँ। अब मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट भी था, बायोलॉजी मुझे कतई पसंद नहीं थी मुझे। तो ठीक है भाई कोटा जाएंगे, बंसल का एग्जाम दिया, एडमिशन हो गया। पिताजी माताजी मैं सामान पैक करके डीडी बना के पहुंच गए। कोटा पहुंचा, उतरा, देखा भाई ये क्या है, ये समुद्र है बच्चों का।
बच्चे जहाँ देखो हर तरफ में। बोला यार ये कौन सी जगह आ गया। वो बंसल के गेट पे खड़े हैं पापा मम्मी, मैं वो डीडी हाथ में, वो जमा कराना है बस वहाँ पे। और मैं बोला यार मेरे से नहीं होगा ये सब। बंसल में वहाँ पे जैसे अपन जाते हैं ना, जब मैं एंटर कर रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इनफाइनाइटली बड़ा पार्किंग स्पेस है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स खड़ी रहती है। एंड आई वाज लाइक टेरिफाइड कि आई विल बी वन ऑफ दीस पीपल, आई डोंट वांट टू बी हियर। ये कि यार दिस इज नॉट समथिंग, क्या है ये, मतलब दिस इज लाइक जेल, एन ओपन जेल, कि हाँ हर दिन सेम चीज ये वो। गेट पे खड़े हैं, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं कोटा जाऊंगा। मम्मी बोली थी क्या करेगा, घर पे रहे आराम से, चिल मार, यहीं से पढ़ लेना। तो वहां पहुंच के मैं बोला भाई ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो तो नहीं गया। फिर आई एंडेड अप डूइंग क्रैश कोर्स इन रेजोनेंस वहाँ पे। तो अपेरेंटली 3 महीने का क्रैश कोर्स था और मैं 7 या 8 दिन लेट पहुंचा था। और उसका यू कैन, दैट वाज अ क्रैश कोर्स इन अ लिटरल सेंस। आई थिंक व्हेन आई वेंट देयर वर 25 पीपल इन द क्लासरूम। और जब क्लास खत्म हो रही थी लास्ट में, तब 3 लोग बचे थे उसमें, इंक्लूडिंग मी। So everyone crashed actually. इट्स डिफिकल्ट टू डू जेई। इनफैक्ट 10th के बाद इमीडिएटली 11th का कोर्स काफी डिफिकल्ट होता है जेई वाला। तो आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट क्लास में गया था, तब वो सोडियम का वो 1s2 2s2 2p6 ये चल रहा था क्लास में। और 10th में आप पढ़ते हो बस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो somehow I survived those 2 months। फिर घर आके बोला कि अब मैं ठीक है पढ़ाई करूंगा। फिर खुद से पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत समझ आया। फिजिक्स अच्छी लगती थी, वही लॉजिकल रीजनिंग और वो सब, मतलब वो सोचना कि हाँ चीजें कैसे हो रही है, वर्ल्ड कैसे वर्क करता है। इनफैक्ट मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे स्कूल में, सोलर पंप बनाया था मैंने, तो वो अच्छा था, इंटरेस्टिंग चीज थी वो भी। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि भीड़ से कुछ तो दिक्कत है। भीड़ देख के तुम्हें लगता है कि अगर ये भीड़ ये कर रही है तो मैं यहाँ पे सूटेबल नहीं हूँ ये करने के लिए, या आई डोंट फील कंफर्टेबल रनिंग इनटू अ क्राउड। I don't know about crowd, but I think I mostly like to ask why to myself कि why I'm doing it. And I think now, having seen people, I think most of the people don't ask themselves this question कि why are you doing it? तो मतलब ठीक है बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ। Whereas I ask a lot of why from myself and others also. तो पता नहीं, मतलब I don't think ऐसा मैं सोचता हूँ कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं करूँ। Apparently I happened to like एक got engaged and अभी शादी करने वाला हूँ मैं, जो मैं सोचता था मैं नहीं करूँगा, अब सब लोग करते हैं। इट्स नॉट दैट कि सब लोग करते हैं इसलिए मैं करूँगा या नहीं करूँगा, बट हाँ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई कि क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई गो अबाउट। हाँ, तो मतलब कहना सही नहीं है कि भीड़ वाली बात नहीं है, बट you like to know why you are doing something rather than just following anybody else or the crowd. You would first want to answer the why question of it. उसके बाद अगर क्राउड भी वो कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब इफ दैट्स द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू तो हाँ वही करना चाहिए। मतलब तो ये वाई काम आया था जब तुम नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ने की बारी आई। बहुत सारा जो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है, मतलब जो क्वेश्चन होता है उसको ब्रेक कर रहे हो तुम नौकरी छोड़ने पर, तब तुमने वाई पूछा था कि ये क्यों करूंगा मैं? क्योंकि तुमने जैसे बताया कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रॉब्लम पहले से पता थी, राइट? एट द टाइम ऑफ यू लीविंग द जॉब, तुमने जब फर्स्ट नौकरी छोड़ी थी तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं पता थी ना कि ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी सारे जो हमारे कलीग्स हैं या काफी सारे जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए रिस्की भी हो सकता है कि बिना प्रॉब्लम जाने वो, अगर मान लीजिए अब बस मैं छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ सब कुछ, राइट? ये एक सेंसिबल चॉइस भी मानी जा सकती है कि यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट, या ये ऐसे सेंसिबल नहीं भी मानी जाएगी कि आपको पता ही नहीं है तो लाइक व्हाई वुड यू जस्ट लीव समथिंग। तो वहां पे क्या वाई पूछना चाहिए इंसान को अपने आप से, और क्या हेल्प करता है एक्चुअली उस डिसीजन को लेने के लिए? आई थिंक मेरा जो माइंडसेट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो I was working in this company named Trident, which was paying me well. And as a matter of fact, I was earning at least 1.5 times or sometimes more than my father, what he was earning. It was that position at that point of time, comfortable life थी. And interestingly, I got promoted within 6 months also.
मतलब प्रमोटेड, सैलरी नहीं बढ़ाई थी कंपनी ने, बट मेरे को बड़ा डिवीजन दे दिया था कि हाँ तुमने अच्छा काम किया, चलो अब ये संभालो. एंड आई मेंटेन्ड लाइक द बेस्ट रिकॉर्ड एवर, जीरो ब्रेकडाउन. मैं मैकेनिकल यूटिलिटी देखता था वहां पे, जीरो ब्रेकडाउन, एवरेज 30% लेस पावर कंजम्पशन. तो मतलब इट वाज लाइक, तो मैं दिन में सो सकता था ऐसी वाली. आई यूज्ड टू लिटरली स्लीप व्हाइल आई वाज वॉकिंग, के यार कुछ काम नहीं है, सब सॉल्व कर चुका हूं मैं. तो देन आई यूज्ड टू सी द पीपल अराउंड मी. तो देयर वर अदर पीपल हु वर वर्किंग देयर फॉर 4-5 years. And I asked this कि यार, is this what I want to do for my entire life? तो I was like, यार it's not fun that much कि ठीक है सैलरी आ रही है, लाइफ कंफर्टेबली चल रही है, कुछ ऐसा नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है, बॉस बढ़िया है मेरा. तो दैट कंपनी इज नॉट वेरी गुड इन जनरल, बट मेरा बॉस बहुत चिल था. एंड इट वाज वेरी गुड मेंटर इन दैट टू दैट एक्सटेंट. मतलब तो इट वाज फन, बट मतलब वही सवाल कि यार, डू आई वांट टू डू दिस फॉर एवर? एंड इफ आई डोंट वांट टू डू इट फॉर एवर, देन विद एवरी पासिंग डे आई एम लिटरली वेटिंग टू डाई. कि this is not what I want to do, and I'm here waiting for something to happen, and the only thing that will happen is I'm going to die. तो I realized this. तो हम लोगों का 1 साल का बॉन्ड था, तो ऑब्वियसली बॉन्ड के पैसे तो नहीं भरने थे मुझे. तो बॉन्ड खत्म हुआ, एंड देन अपेरेंटली मैंने कैट लिखा था रैंडमली, एक IIM का मेरे को कॉल भी था. तो मैंने वो दिखाया अपने, मतलब मैंने बॉस को तो बोल दिया मैं जा रहा हूँ, देखो आई एम नॉट एंजॉइंग दिस, आई एम गोइंग. उसने बोला ठीक है जाओ. पहले मैंने उसको बोला मेरे को फायर कर दो आप, क्योंकि फायर करने पे आई डोंट हैव टू गिव नोटिस पीरियड और वो सब. तो उसने मना कर दिया, मैं फायर नहीं करूँगा तुमको, तुम अच्छा काम कर रहे हो, फायर कैसे कर. तो फिर मैंने रिजाइन दिया और मैं बोला मेरा IIM में सिलेक्शन हो गया, मैं पढ़ने जा रहा हूँ. आई picked my bag in 7 days, and at this point of time I was not even aware what I'm going to do. मतलब मुझे कुछ नहीं पता था. वहां से जब मैं निकला था, आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या करने वाला हूँ. मुझे बस ये पता था घर जाऊंगा, आई विल फिगर आउट, आई विल मीट पीपल. मैंने कुछ लोगों को मेल वेल लिखा उस टाइम, स्टार्टअप्स जो आ रहे थे, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद स्टार्टअप. क्योंकि कन्वेंशनल कंपनी में मैंने काम करके देख लिया था कि ठीक है आप पहाड़ तोड़ दोगे तब भी उनको ठीक है, हाँ ओके गुड जॉब, अब कर जाओ अपने, हमें काम करने दो, वी हैव शिट टू हैंडल. तो नोबडी केयर्स. तो आई वाज लाइक कि हाँ स्टार्टअप में काम करना है. तो आई डोंट नो. फिर बस घर आ गया मैं, और मेरा प्लान था मुंबई जाने का. तब अपेरेंटली मोहित, जो जिस कंपनी में मैं बता रहा था 3D प्रिंटिंग की कंपनी, आहा 3D करके नाम था, जयपुर में थी, उसका कॉल आया कि क्या कर रहे हो. मैं बोला मैं घर आ गया. तो बोले कि आओ जयपुर आओ, यहाँ पे देखो. मैं गया, भाई वो तो सही में 3D प्रिंटर बना रहे थे. आई लाइक टेक कि हाँ यार ये तो मस्त चीज कर रहे हैं. तो फिर आई एंडेड अप जॉइनिंग देम, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई जॉइंड देयर, आई जॉइंड ऑन 1/3 सैलरी. तो मैं पिछली कंपनी में ले रहा था, उसकी 1/3 सैलरी पे मैंने ज्वाइन किया था. सो माई माइंड मैप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज कि आई वाज हैविंग द मोस्ट एनर्जी एंड द लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पिताजी कमा रहे हैं तो घर वालों का ऐसा मेरे पे कोई वो नहीं है, बर्डन नहीं है. आई एम सिंगल, मेरी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेटस नहीं मेंटेन करना है. तो दैट वाज द इजीएस्ट पॉइंट इन लाइफ जब आप रिस्क ले सकते. देन विद एवरी पासिंग डे योर रिस्क एपेटाइट गोज डाउन. एक तो आप कंफर्टेबल होने लगते हो. यू नीड दैट 30 तारीख को जो वो मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो मैसेज चाहिए होता है आपको. तो वो कंफर्ट जो है वो, मतलब इफ यू आर ओके विद दैट, इफ यू लाइक दैट कंफर्ट, तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट टेक रिस्क. रहो वहाँ पे, 5 साल काम करो, जाओ MBA करो और बढ़िया अपना नौकरी करो. देयर आर लॉट ऑफ वेज. मतलब एड्रेनलिन रश के लिए ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है कि जब आपको पार्ले जी खा के आपका ब्रेकफास्ट करना पड़े. ऐसे दिन भी आते हैं. तो यू डोंट हैव टू डू दैट ऑलवेज. जाओ एडवेंचर स्पोर्ट करो, पैसे होते हैं तो बढ़िया आप बंजी जंपिंग कर सकते हो, आप स्कूबा डाइविंग है, यू कैन डू ऑल द शिट दैट हैपेंस इन वर्ल्ड. तो देयर आर वेज टू गेट एड्रेनलिन रश आउट ऑफ इट. बट if comfort doesn't excite you, then my advice to everyone is to take the risk earlier, not in the way which I have taken. Probably that's too drastic. It might have worked, it might not have worked. I don't know what I would have done it then, but probably slightly more measured risk, but take risk at the early stage in life. क्योंकि
तब मतलब भाई रिस्क लोएस्ट है, चीजें है। या फिर आप शादी करने के बाद 40-45 साल के बाद यू हैव अर्निंग स्पाउस, यू हैव अ डिसेंट बैंक बैलेंस, तब ले सकते हो। बट द थिंग इज एनर्जी कम हो जाती है, घुटने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, रात में 8 घंटे की नींद जरूरी है वरना सुबह सर दुखेगा, बच्चे हैं स्कूल भेजना है, उनके इवेंट अटेंड करने, तो यू कैन नॉट डिवोट 20 hours a day for something then। हाँ बट मतलब यू शुड नो कि वॉट यू आर डूइंग विद योर लाइफ, बिकॉज अगर आप 5 साल ऐसी जगह पे अटक जाते हो कहीं पे, उसके बाद निकलना बहुत भारी हो जाता है। फिर आपको डिग्रीज लेनी पड़ती है जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट सेक्टर। आई नो पीपल जो किसी किसी गवर्नमेंट जॉब में थे 4-5 साल की, अब क्या करें भाई, ये तो ये ऐसे ही रहने वाला है, देन दे गोइंग डूइंग सम अदर डिग्री या कुछ ऐसा करके, सो दैट वो हॉप कर सके एक जगह से दूसरे जगह पे। तो मतलब वही है भाई, पूछोगे अपने आप से कि क्या करना है, क्यों करना है, तो प्रोबेबली मुझे तो ऐसे ही आंसर मिला था। तो जो कॉन्फिडेंस भी चाहिए, ठीक है, एक तो ये मिल गया कि आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ फॉर टू लॉन्ग, आई डोंट वांट टू बी वर्किंग ऑन द सेम थिंग, मे बी हैविंग अ मेजर्ड पाथ, हैविंग कंफर्ट। लेकिन उसके बाद भी ये सब तुम्हें नहीं भी चाहिए। जैसे मैं आशुतोष विश्वकर्मा से बात कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे जो डिस्कशन का पार्ट था कि जीने के लिए क्या ही चाहिए, कि अगर जो कोई पाथ तुम ड्रास्टिक ऐसे स्टेप ले लेते हो, तुम पहले ये देखते हो कि व्हाट डू आई रियली वांट टू सरवाइव, राइट? क्या ये थॉट आता है कभी? या मे बी उस टाइम तुम फर्स्ट स्टेप ले भी लो, बट परसिवियरेंस शो करना, उसमें बने रहना, उसके लिए कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? यार देखो, खुद में कॉन्फिडेंस होना तो बहुत जरूरी है। मतलब टू डू एनीथिंग लाइक दिस यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। और इफ यू बिलीव एंड यू से कि ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, तो मतलब ऑब्वियसली इट इज अ बिग थिंग टू डू। से नो टू अ सैलरी चेक एंड टाइम शेड्यूल ऑफ 9 to 5 and 9 to 6, whatever. But the thing is, skin in the game. Unless you put skin in the game, you don't get return. So this is my way of putting skin in the game. मतलब my way at that point of time कि ठीक है, अगर मुझे कुछ करना है, if I feel कि I can do something big. See, it's like if I am satisfied with whatever salary I am getting and whatever work I am getting, whatever recognition I am getting, it's fine. But if I'm not fine, which means I feel that I deserve more than what I'm getting, तो उस केस में यू हैव टू पुट स्किन इन द गेम। अनलेस आप उस चीज में अपना कुछ एफर्ट डाल रहे हो या कुछ रिस्क ले रहे हो या बोल रहे हो कि आई एम बिगर देन दिस, तो यू हैव टू पुल समथिंग लाइक दिस। फेलियर से डर लगता है? यार ऑनेस्टली अंकित, इफ आई टेल यू, मतलब वेन एवर आई लुक बैक, आई फील आई हैव ओनली लर्न फ्रॉम फेलियर्स। ओके। तो एवरी टाइम डर लगता है ऐसा नहीं है, डर लगता है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव रेड एंड फेल्ट सो मच कि इवन इफ आई फेल, आई विल नॉट फेल मिजरेबली बैड कि मैं सड़क पे बैठा हूँ। सी द फर्स्ट थिंग इज कि मतलब इनफैक्ट this is again a big hypothesis and probably we can do a discussion on this sometime some other day कि हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने वो दिन नहीं देखा है जब घर में रोटी नहीं थी। ठीक है, तो जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान है वो इंश्योर्ड है। जो आप बोल रहे हो ना जीने के लिए क्या चाहिए, अभी जो हम चौथी चीज की फाइट कर रहे हैं वो है स्टेटस। कि मैं एप्पल आईफोन से बात करूंगा, कि मैं सैमसंग से बात करूंगा, कि मैं वो नोकिया का जो फोन आता है वो हथौड़ा, उससे बात करूंगा मैं। तो वो स्टेटस की फाइट है ये पूरी, जो चौथी जो हम कर रहे हैं अभी। तो इफ आई फेल पहली 3 चीजों पे, आई कैन नॉट फेल, इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि मैं पहली 3 चीजों पे फेल होऊंगा। आई कैन ओनली फेल ऑन द स्टेटस पार्ट ऑफ इट। अब अगेन आई थिंक द फन ऑफ रिस्किंग एवरीथिंग, फॉर मी एटलीस्ट इट इज हाई। तो एंड यू फेल एवरी डे, इट्स नॉट दैट कि एक ग्रैंड फेलियर ही होता है। मतलब when I am sitting today, we have the best product but probably not the best funding, so you can say that as a failure. I have learning from that. It's always, there will always be failure, and to me honestly I have only learned from the failures of life. So I think it is interesting to fail, and more importantly it helps me to learn myself कि हाँ मतलब मुझे क्या करना चाहिए था या मैं क्या सोचता हूँ, हाउ डू आई बिलीव, हाउ डू आई रिएक्ट इन सच सिचुएशंस। तो डर लगता है, डर तो लगता ही होगा आई थिंक, बट हाँ
I don't know. हाँ, मतलब इसलिए पूछते हैं क्योंकि काफी लोग बस डर पे आगे खत्म कर देते हैं. लाइक देयर इज नो डिस्कशन ओवर कि व्हाट इज फेलियर. एज यू सेड, देयर इज अ वे ऑफ लुकिंग एट फेलियर्स. किसी भी चीज को तुम फेलियर भी बोल सकते हो. जैसे तुमने बोला कि फंडिंग नहीं है तो वो भी एक फेलियर है, बट इस देखने का तरीका है. तुम अपने आप को देखोगे तो सक्सेस ये है कि तुम्हारे पास बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है जो तुमने बनाया. तुम्हें बहुत अप्रिसिएशन मिली है अलग अलग लोगों से. वो एक सक्सेस को देखने का तरीका है. अगर फेलियर ढूंढना चाहे तो हम कहीं भी फेलियर ढूंढ सकते हैं. मे बी फेलियर इज वन ऑफ द स्टेप्स टू द नेक्स्ट सक्सेस इन दैट पार्ट. जैसे तुमने स्टेटस की फाइट की बात की, तो स्टेटस की फाइट तो है, बट क्या ये मीनिंग की भी फाइट है? फाइंडिंग मीनिंग टू थिंग्स. कितने लोग मीनिंग ढूंढ रहे हैं? हो सकता है, लाइक जरूरी नहीं कि हर कोई ढूंढ रहा है, और हर कोई स्टेटस भी नहीं ढूंढ रहा है. आई डोंट थिंक एवरीबडी इज आफ्टर I think स्टेटस. everyone is looking for status. Even though you don't think about it, मतलब you are looking to buy a house, car, go to a party, go to a vacation. मतलब that's why you are ना. या फिर promotion, number of reportees, employee of the year, entrepreneur of the year, Forbes 30 under 30, and shit like that. These are all status symbol only. Maslow's pyramid of needs की बात करें अगर हम, तो basic needs तो I think, I don't know, इंडिया जैसी कंट्री में I don't say everyone's is fulfilled, but I think हमारी जनरेशन के 60-70% लोगों की बेसिक नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान इज इंश्योर्ड. वी विल नॉट डाई ऑफ हंगर. तो जब आपने वो पूरा कर दिया, अब आपको उस पिरामिड में ऊपर जाने की जरूरत है. एंड दैट इज वेयर द मीनिंग थिंग कम्स. बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर चेजिंग मीनिंग, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल चेज मीनिंग फ्रॉम स्टेटस ओनली. फेसबुक पे लाइक कितने हैं मेरी फोटो पे, या मैं घूमने गया था वहाँ, चेकड इन एट दिस. दैट इज वाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सब लाइक्स और वो सब चीजें इतना बड़ा बिजनेस है. मतलब इफ यू लुक एट फेसबुक व्हाट इट इज सेलिंग, बट दैट्स प्रोबेबली द बिजनेस. एप्पल, क्या है एप्पल? The entire business of Apple is around status. Probably, I think that the world's largest company at this point of time, who don't manufacture anything technically. They don't even assemble the thing that they are selling. मतलब तो I think it's a status game that everyone trying to play. I think Kunal Shah will sue me for using all his fundas, but Have you met him? नहीं. तो फिर आई थिंक विल बी फाइन. इसके बाद अगर बात करें, व्हाट इज द स्टार्टअप सीन लाइक? क्योंकि तुम इस स्टार्टअप सीन से जुड़े हुए रहे होंगे. मे बी तुम्हारे डिफरेंट टाइप की स्टार्टअप हो गई, पर फिर भी तुम ओवरऑल इकोसिस्टम से जुड़े हुए होंगे. तो कैसा लग रहा है अभी स्टार्टअप सीन? यार द गुड थिंग इज कि भाई पीपल जो डर वाली चीज होती है ना, कि डरते नहीं है. मतलब इवन आई लुक एट द यंगर किड्स हु आर कमिंग, दे आर इवन मोर फियरलेस देन अस. मतलब आई डोंट नो, 5-6 साल का ये डिफरेंस है या 8 साल का डिफरेंस है, but they are even more fearless. They want to do bigger. So that way, I think people are trying to get into a space where they want to build something. They want to make a change, which always has helped. मतलब 1700s में अगर वो spinning mill नहीं आती तो we would have still been there. एक आदमी ने change किया and that triggered everything. So probably we are at that inflection point. But I think there are a couple of questions that people have to answer, that the problems that we are addressing, are those big enough? Like probably, अच्छा इसमें there is one thing which I am learning and I call on my parents to tell कि आपने मेरे को जो values दिए हैं, they are not meant for this period. Because in the tech ecosystem, the startup ecosystem, I see a lot of people boasting about things that they're not doing, that not even close to do. The success of any startup today is measured in funding and funding alone. That is the way you measure things, and not in the terms of impact or value added. I know people joke they are doing tremendous work, solving big problems or adding value to people's life, and they're not funded. They're making their business. They have the profitable business. They are making business out of it. And they're pretty good, but nobody talks about it. And see, what has happened is, Ankit, my biggest challenge also is you need people to scale a business, right? And because of all the
plethora of funding that has gone in the market, it has become so difficult to hire. Matlab, it's in matlab, so like when I joined my first company, people told me that okay, if you are being paid X, the company wants to get a value of 3x out of you, तो कि आपका X और आपको auxiliary services और वो सब जो देखे, so you become a profitable. And now matlab, the salaries that you are giving to people, matlab वही अभी जो inequality index, it's like it's horrible to an extent कि I don't know how to make a sustainable business out of it. If I don't have funding, I can't live. It has come to that stage. And the problems that we are solving, are they big enough? जैसे कि मतलब that there is another thought that I keep on pondering कि if you look at early 1900s, 1900 से 1920, 30, 40, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले वाला टाइम, वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 के बीच के टाइम, फोन आया, इलेक्ट्रिसिटी आई, एयरप्लेन्स आए, मतलब लाइफ चेंजिंग थिंग्स केम इन दैट 10, 20, 30 years. गैस आई, टॉयलेट्स आए. देयर इज दिस आइडिया कि अगर एक आदमी कोमा में हो उस दिन से और 20 साल 30 साल बाद उठे, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड लाइक एनीथिंग, राइट? Whereas what we are solving today, I don't know, again, it's my value system which tells me कि आपको लोगों को value add करना होता है, मेहनत करनी होती है, सच बोलना होता है, या ईमानदारी or whatever, hard work करना होता है. Probably that is not meant for this ecosystem, yeah, that way. But and I'm not trying to boast myself कि मैं बहुत महान हूँ, ऐसा नहीं है. I do shit as well. But the work that majority of people who are funded that are doing, I don't think that is big enough. The last big thing probably that happened to us is mobile phone, और उसके बाद हम सिर्फ filters change कर रहे हैं. आज कुत्ता filter, आज बिल्ली filter, आज ये filter, वो filter, मतलब, and that is where या 10 मिनट में delivery आपके घर पे आ रही है and things like that. Again, they are technically, मतलब हाँ logistically ये वो, but I think there are two big problems to be solved in order to ensure कि जो भी हमारी species है, it grows at the same pace. Like we have climate change का issue, we have inequality ka issue, we have education, quality education ka issue across people, distribution of resources, opportunity ka issues, to ensure that everyone has the same resource or things like that, or diseases ka issue, the new disease that is coming, or things like Neuralink brain human interface, or things like that has to be solved. I don't know, maybe I am too unaware or too stupid to understand all this, but I don't think majority of the startups that are there today will ever be a business. अगर आप जो recent IPOs भी हुए, if you look at the share market, अभी उनका क्या, मतलब what happened to them in the post IPO thing. It is important to make business and for businesses to be sustainable. आज जो situation है funding की and what it has caused in the market is, at least to me, it is dangerous. Probably a lot of people, I don't know who your target audience are, and they will feel offended by me saying that because they feel they deserve money or whatever, wealth or those things. But given in a country like India, where I think you are in top 3% if you are earning more than 1 lakh rupees a month, how do you solve the problem of a farmer जो कुछ भी नहीं बनाता है? Even if you add 10% value to his life, that's like nothing in this ecosystem. So there are a lot of good things. People are taking risks. People are trying to solve problems. People are becoming more aware to the fact that there is something called as entrepreneurship. Shark Tank आने से घर घर में बात हो रही है कि हाँ स्टार्टअप किया जा सकता है, ये किया जा सकता है. तो that's a good thing. People will solve problems, and that is where probably the next new thing or the problem that India requires to solve will come. इससे हट के थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है. जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स या जो बहुत फेमस नेम्स हैं, वो किताबें बड़ा पढ़ते हैं, रिकमेंडेशंस भी आते हैं. किताबें पढ़ने की क्या वैल्यू है और क्या ऐड करती है तुम्हारी लाइफ में किताबें? तो आई थिंक एक तो स्टेटस ऐड करती है कि मैं ब्रैग कर सकता हूँ. सो अगेन एक क्लाउड बन गया है कि जो आदमी ऊपर है वो सब किताबें पढ़ते हैं. तो अगर आपको वहां जाके खड़े रहना है तो वो बोलेंगे कि हाँ 42 का क्या मतलब है, एंड देन यू शुड बी से ओ हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी, यू शुड बी एबल टू मेक अ जोक. तो वो एक क्लाउड में रहने का है. अगेन वन इज स्टेटस सिंबल. यू वांट टू शो योर बुक केस जब आप जूम मीटिंग में बैठ के हाँ देखो. बट अदर देन दैट, मतलब that's the funny part of it, or probably the real part of it, I don't know. But other than that, what I think is
to read a book is like experiencing someone else's life and whatever work they have done in probably 8 hours, 10 hours. So it's like जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, like this podcast, it's like a book. And I'm not that famous, I've not done that big thing. But what I am trying to do is I am probably giving a summary to the listener in an hour of what I've done in last six years. And whatever mistakes or whatever my learnings are, I am giving them a data point. This way they can build, they can start thinking, things like that. So it's the same with books कि when you read a book and majority of time you'll not remember कि आपने क्या पढ़ा था उसमें से, but it's just that कि आप वो एक frame of view आप ले रहे हो जो उस बंदे का जिसने 50 साल 60 साल जिया, वो has seen more world than you, so you're living a life which is bigger than you. And my only idea of reading books is this only कि that way I get to live a life which I will never, मतलब it's the same as traveling कि मतलब ठीक है लोग फोटो खिंचाने के लिए ट्रैवल करते हैं, बट देन यू एक्सपीरियंस, यू सी कल्चर, यू सी हाउ थिंग्स आर डिफरेंट देन व्हाट यू नो. तो सिमिलर टू दैट, रीडिंग अ बुक is like taking someone else's opinion and living that. And at this point of time I can, okay, since I am here and I've been doing this, so there's one book that I've been recommending to people. I've gifted at least 20 copies, and if you happen to जो भी आपकी audience है, if they want to read this book, I am ready to sponsor it. There is this book called as Sapiens, and I think it has changed my life for sure. At least life as in how I look at things. That book has transformed me in a sense. And it, people can think कि यार एक book से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, but it's like when you read something which is completely counter to your opinion or your way of living, and you feel it is logical. In fact, what you are doing is irrational. तो मतलब at least for me there are a couple of books, Sapiens, Factfulness, which has given me कि एक नया ओपिनियन ऑल टुगेदर, एक नया थॉट which जो मेरे पास नहीं था probably, और मैं अगर वो नहीं पढ़ता तो मैं अपने वही कुकून में एक शेल में जी रहा होता कि हाँ मेरे लिए दुनिया ऐसी है, ऐसा होना चाहिए. तो किताबें पढ़नी चाहिए, helps you learn more than what you will live, and क्लाउड में आने में मदद करता है. हाँ, तो हमारे जो लिसनर्स है उनके लिए हम बोल सकते हैं कि आप कमेंट कीजिए, जो बेस्ट 5 कमेंट्स होंगे उनको हम सेपियंस की कॉफी गिफ्ट करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए आप कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं और इस शो में आपको क्या अच्छी बातें लगी और क्या आप जानना चाहेंगे और तन्मय से लाइफ के बारे में, और क्या सुनना चाहेंगे. जो भी 5 बेस्ट एंट्रीज होगी हम उनको सेपियंस की कॉपी गिफ्ट करेंगे. तो जाते जाते मतलब ऑलमोस्ट towards the end, what would you like to say to somebody who is looking to start something? It is important to realize why you are doing something. तो this is journey, right? हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो at times pause लेके थोड़ा सा एक्सपीरियंस या एब्जॉर्ब करना चाहिए कि क्या करना है और क्या कर रहे हैं, क्या उस डायरेक्शन में है या नहीं है. मतलब अदरवाइज आई हैव सीन, आई हैव टॉक्ड टू पीपल years after they have done something, they realize कि सब पता नहीं क्यों कर रहे थे, and they ask, then the guilt thing comes. तो people should ask this question कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. Try to answer that. ऐसा नहीं मेरे पास सारे आंसर है या आई नो मैं सारी चीजें क्यों कर रहा हूँ. बहुत बार मैं सिर्फ फन के लिए भी कर रहा होता, पर मुझे पता है कि मैं फन के लिए कर रहा हूँ. मतलब then I don't go and claim कि मैं मतलब पैसे के लिए कर रहा हूँ या किसी और चीज के लिए कर रहा हूँ या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ. तो वो अगर क्लैरिटी है तो यू विल हैव फन, मतलब यू विल एटलीस्ट नो कि आप क्यों कर रहे हो, एंड द क्वेश्चंस दैट आर देयर विल बी इजियर टू हैंडल. और अगर कल को इफ थिंग्स गो साउथ तो यू नो कि तुमने क्यों किया था. मतलब एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू ओन योर डिसीजंस, मतलब कि जो भी मैं कर रहा हूँ इट्स आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अदरवाइज तो हैव फन यार, मतलब लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं हम लोग. जाते जाते ये बता जाओ लिसनर्स को मुझे क्यों सुनना चाहिए दूसरे लोगों से बात करते हुए, फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. For listeners, I can tell one thing, that if the entrepreneurship scale, there is entrepreneurship scale और टॉप में कुणाल शाह, इलॉन मस्क है, उसके नीचे में probably $100 million, $150 million, $200 million वाले लोग,
तो ये पूरे स्केल में अगर ऐसा ये हॉरिजॉन्टल स्केल है तो दीज पीपल नंबर्स में ये यहाँ पे है, मतलब 15 सेंटीमीटर स्केल में 1 mm है ये, एंड देयर इज 14.9 mm, मतलब 14.9 सेंटीमीटर जिसमें हम जैसे लोग कहीं कहीं पे हैं. तो हैविंग पीपल लाइक मी यू विल नो थिंग्स जो कि मोस्ट लाइकली एवरेज लोगों के साथ होगी, बिकॉज इट्स अ लॉट अबाउट लक. पेटीएम इज पेटीएम लॉट बिकॉज डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था. Had that not happened, probably the world would have been different altogether. Elon Musk is Elon Musk क्योंकि उस point of time पे वो 2 कंपनियां सामने थे और they worked out an association और PayPal बन गया. Had that not been the case, probably Elon Musk would have still made something big, but would have be the same person? We don't know. So it's a lot about luck, but average लोग हमारे जैसे दिखेंगे, जिनके बैकग्राउंड में अलमारी दिख रही होगी, किताबें नहीं दिख रही होगी. तो यू शुड लिसन कि हाँ एवरेज लाइफ कैसी होती है, बिकॉज मोस्ट लाइकली बिकॉज इट्स एवरेज, most likely that's how your life is going to be, and you should know कि how to have fun with that. तो that's how I think listeners to listen. और बाकी तो अंकित ज्ञान की बातें तो कर ही लेते हैं, तो हाँ ज्ञान भी मिल सकता है थोड़ा. यार बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया. मैं ऐसे कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मजा आया. आई थिंक हमने बहुत ही सारे चीज़ों पे डिस्कशन किया और भी करते रहेंगे. मतलब अगर लिसनर्स ऑडियंस हमें सुन रही है और वो हमें रिकमेंडेशन देते रहें कि हम किस किस बारे में बात करें, तो हम तुम्हें बुलाते रहेंगे. तो मैं अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा काम टाइम निकालते रहना हमारे लिए. तो बहुत बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो. बहुत शुक्रिया गुप्ता जी. धन्यवाद.